So welcome back everyone. Today is day 12 of our challenge and we'll be solving this make array strictly increasing. So the problem is given two arrays ARR1 and ARR2. What you have to do is you have to make ARR1 strictly increasing, and at any, like, you can conduct such operation like you select two indices, one from I and one from j, and you can do this assignment. So let's just look at an example. You're given ARR1, ARR2. To make this strictly increasing, you can just replace this 5 with this 2, and it would become 1 2 3 6 7, and you just need one operation to make it the first array strictly increasing. So how to solve this? So initially what we would think is this, like, we can always replace this with the smallest or just smaller element, but that won't actually work, because if you think closely, this is not actually a greedy question. So what would happen is your decision to make a replacement will actually determine the future. So basically, uh, you kind of have a choice. Like if you replace over here, like, the question is basically हमेशा तभी नहीं रिप्लेस करना व्हेन यू, लाइक व्हेन यू आर आस्क्ड टू, लाइक यहाँ पे क्या है 15367, जस्ट बिकॉज दिस 3 was smaller than 5, यहाँ पे you did the replacement, but that won't always be the case. ऐसा भी केस आ सकता है आगे जाके कि तुम्हें, लाइक, अगर ये 1 2 3 6 7 नहीं होता तुम्हारा इनिशियल अरे, तो ये सपोज 6 होता है यहाँ पे, तो 6 इज एनीवेज ग्रेटर देन 3, तो ओके आई विल जस्ट टेक अ बेटर एग्जांपल. ठीक है, सो लेट्स जस्ट से वी हैव, ओके व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग, वन सेकंड. या, सो सपोज यू हैव समथिंग लाइक कोई एक अरे है तुम्हारे पास, ठीक है. सो यू हैव समथिंग लाइक 1 8 9 एंड 3, ठीक है, बस इतना ही अरे है, ठीक है. सो यहाँ तक तुम्हारा सब सही चल रहा था, लाइक 1 वॉज ग्रेटर दैन, एंड तुम्हारे पास ले लो एक दूसरा अरे था जहाँ से हम रिप्लेस करने वाले, वहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे नंबर्स थे, 0 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 1 8 9 3 है, ठीक है. तुमने देखा 9 इज़ ग्रेटर देन 8, सो वाई शुड आई इवन रिप्लेस दिस 8. तो व्हेन यू वर एट 8, व्हेन यू वर एट 9, यू डिसाइडेड दैट माई अरे इज़ एनीवे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वाई शुड आई इवन डू द रिप्लेसमेंट. बट आगे जाके तुम्हारा केस फटी गया, राइट. तुम 3 को अभी क्या ही करोगे, यहाँ पे ले लो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जो 9 से बड़ा है, यू कैन नॉट डू एनी थिंग. सो ऑप्शन, तो आइडियल केस क्या होता है, इस 8 को 2 से रिप्लेस करना, दिस 9 को 3 से रिप्लेस करना, एंड देन इवेंचुअली यू वुड हैव रिप्लेस दिस 3 विथ 4. सो ये 3 में, लाइक, 3 ऑपरेशन में यू कैन गेट दिस थिंग टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बट अगर तुमने 8 9 स्किप कर दिया होता, ये सोच के कि मेरा अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चल रहा है, वाई शुड आई बॉदर रिप्लेसिंग एलिमेंट्स, देन इट वुड हैव फेल्ड. सो द सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि देर इज़ अ चॉइस, राइट, कि अभी तुम्हारे पास एक चॉइस आ जाता है. तो वेन एवर देर इज़ अ चॉइस, यू शुड थिंक मोरली इन द, लाइक, मोस्टली इन द डायरेक्शन ऑफ डी पी, क्योंकि डी पी विल हैंडल योर चॉइसेस वेरी इफिशिएंटली. सो व्हेन इट कम्स टू डी पी, तुम्हें अभी सोचना है कि, इवन इफ यू लुक एट द कंस्ट्रेंट्स, इट्स दिस 2001 9. सो यू कैन कीप टू लेंथ्स इन योर, क्या बोलते हैं, डी पी स्टेट. सो उससे तुम्हें थोड़ा हिंट मिलना चाहिए था. एंड सेकेंड इज़ नाउ व्हाट काइंड ऑफ चॉइस डू वी हैव. सो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट तुम अभी अगर किसी भी इंडेक्स पे हो, सो यू अगर ले लो तुम कुछ भी है, ठीक है, ए बी सी डी चल रहा है यहाँ पे, अभी तुम करेंटली इस इंडेक्स पे हो, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन आता है, ठीक है, रिप्लेस और डोंट रिप्लेस. एंड तुम्हें अभी अगर रिप्लेस करना भी है, ठीक है, तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन है, रिप्लेस और डोंट रिप्लेस. बट अभी इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि रिप्लेस करना है या फिर नहीं रिप्लेस करना है. यू शुड ऑल्सो हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस इंडेक्स, कि अगर वो रिप्लेस हुआ था तो वो किस नंबर से रिप्लेस हुआ था, एंड वो रिप्लेस हुआ था भी या नहीं हुआ था. सो यू एक्चुअली नीड टू थिंग्स इन योर डी पी स्टेट. फर्स्ट इज़ जिस इंडेक्स पे तुम करेंटली हो. सेकेंड इज़ तुम्हारे प्रीवियस इंडेक्स अगर रिप्लेस हुआ था तो वो किस से रिप्लेस हुआ था, लाइक व्हाट वाज, लाइक, अगर वो रिप्लेस नहीं हुआ था तो तुम -1 डाल दो, अगर वो रिप्लेस हुआ था तो ARR2 का इंडेक्स तुम्हें सेव करना है. तो ये तुम्हें इजीली ट्रैक रखने में हेल्प करेगा, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे बोला है कि द नंबर्स आर 10⁻⁹, सो यू कांट एक्चुअली स्टोर द नंबर इन योर डी पी स्टेट्स. दैट डजेंट मेक सेंस, राइट. वॉट यू हैव टू एक्चुअली स्टोर इज ARR2 का इंडेक्स. ये मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ,
ठीक है, यू एक्चुअली हैव टू स्टोर सॉरी हाँ, यू एक्चुअली हैव टू स्टोर ए आर आर टू का इंडेक्स। अगर तुमने पहले वाले इंडेक्स को रिप्लेस किया है देन यू कैन ईजिली डू योर मैथ्स एंड तुम आगे बढ़ सकते हो। सो तुम्हें कोड वे में थोड़ा इजीली समझ आएगा ना। यू कैन ऑल्सो कोड दिस, मैंने तुम्हें बता दिया डीपी में क्या स्टेट्स रखने हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई कोडिंग दिस ऑन योर ओन, बट स्टिल आई एक्सप्लेन वंस। सो सॉर्टिंग ए आर आर टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सॉर्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ले लो मुझे किसी नंबर को, अगर ले लो मैं करेंटली इंडेक्स वन पे हूँ, ठीक है, मैं करेंटली इंडेक्स वन पे हूँ और मुझे पता है इंडेक्स ज़ीरो पे ना नंबर फाइव था। सो मुझे इंडेक्स वन को किससे रिप्लेस करना, आई कैन नॉट जस्ट रिप्लेस दिस विथ एनीथिंग नाइन या टेन। मुझे अपने पहले जो नंबर है दैट इज़ ज़ीरो में जो ये फाइव नंबर है उससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, राइट, वन के पोजिशन में डालने के लिए। सो दैट्स वाई यू विल यूज़ बाइनरी सर्च फॉर दैट, लोअर बाउंड like upper bound to be precise, and then like that's why you need to sort your ARR2। ठीक है, अभी मैंने आंसर, और तो ये दिस इज़ नथिंग, अगर तुम्हें आंसर नहीं मिला तो 10,000 मैंने बेसिकली यहाँ सेव करके रखा है ये। तो अगर आंसर मिल गया, लाइक आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10K, देन रिटर्न माइनस वन, अदरवाइज रिटर्न आंसर। वाई दैट 10K वाला कंस्ट्रेंट, बिकॉज यहाँ पे 2000 के अंडर आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। नाउ व्हाट दिस रिकर्ड्स मीन्स, रिकर्ड्स में मैं तीन क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ। करंट, मैं बेसिकली अभी करेंटली, ये डीपी वाला पार्ट अभी मत देखना, डोंट लुक एट दिस पार्ट एंड डोंट लुक एट दिस पार्ट फॉर नाउ, ये मेमोराइजेशन है। सो इन दी एंड रिकर्जन को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ यू हैव दिस, करेंटली मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, देन यू हैव दिस लास्ट स्वैप। व्हाट द लास्ट स्वैप इंडिकेट, इफ़ इट्स माइनस वन मीन्स जो तुम्हारे पहले इंडेक्स था ना वो स्वैप नहीं हुआ है, अदरवाइज वहाँ पर एक इंडेक्स स्टोर रहेगा, तुम्हें कोड में दिख जाएगा। एंड देर आर टू ए आर आर वन एंड ए आर आर टू। सो ए आर आर टू का साइज आंसर 10 के लास्ट। अभी यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है, इफ़ फेल्स को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, मेरे को बस अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बेटर था तो मैंने ज़्यादा लिखा है। So if last swap is not equal to minus 1, if last swap is not equal to minus 1 means the last index was swapped, means the last index was swapped। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स स्वैप हुआ था, तो अभी तुम्हें करंट, अभी तुम दो चीज़ डिसाइड करोगे, ठीक है, इधर यू विल स्वैप, इधर यू विल डोंट, लाइक यू वोंट स्वैप। सो ये वाला जो केस है दैट इज़ यू आर स्वैपिंग। अभी ये जो फर्स्ट केस है दैट इज़ यू विल स्वैप, ठीक है, यू विल स्वैप। नाउ इफ़ यू वांट टू स्वैप एंड योर लास्ट स्वैप इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, तुम किससे बड़ा एलिमेंट लाने का ट्राई करोगे। तुम्हारा लास्ट स्वैप हुआ है मतलब तुम्हारे पहले वाला इंडेक्स स्वैप हुआ है और तुमने वो सेव भी करके रखा था, ठीक है, तुम्हारे पास वो स्टेट मैनेज्ड है कि लास्ट स्वैप मेरे पहले कौन सा इंडेक्स था। सो यू विल ट्राई टू गेट ए आर आर टू में अ नंबर विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन ए आर आर टू का लास्ट स्वैप, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड अपर बाउंड एंड यू विल गेट द इंडेक्स बाय, ये तो तुम्हें पता ही होगा, अपर बाउंड से तुम्हें मिल जाएगा ए आर आर टू, मतलब तुम्हारे पहले जो नंबर स्वैप हुआ है विच इज़ अभी जो नंबर है उससे जस्ट बड़ा नंबर। एंड अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है यू विल रिप्लेस योर करेंट नंबर विद ए आर आर टू का दैट नंबर एंड यू विल गो हेड। अभी तुमने एक और स्वैप किया है, राइट, सो व्हाट यू विल सेंड, इंडेक्स, ए आर आर टू का इंडेक्स। सो ये अच्छे समझो ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली इंडेक्स ऑफ दिस ए आर आर टू। ये जो सेकेंड अरे दिया है ना मैं, सेकेंड अरे ए आर आर टू का इंडेक्स है, ये तुम्हें ट्रैक रख रहा है कि ए आर आर टू का कौन सा एलिमेंट था तुम्हारे पहले इंडेक्स, जो तुम्हारे जस्ट पहले जो इंडेक्स था। तो अभी जब मैंने एक और स्वैप किया है मुझे अभी अपने दूसरे रिकर्सिव स्टेट को क्या भेजना पड़ेगा कि मैं स्वैप हुआ हूँ एंड मेरे पे कौन सा इंडेक्स आया है विच इज़ ए आर आर टू का आई डी एक्स। ठीक है, नाउ दिस सेकेंड यहाँ पे जो लिखा है डोंट स्वैप, ठीक है, डोंट स्वैप। अभी इफ़ योर ए आर आर वन ऑफ करेंट इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन ए आर आर टू ऑफ स्वैप, इट्स नॉट नेसेसरी टू स्वैप, राइट, ये तो स्वैपिंग कंडीशन है। नाउ इफ़ यू डोंट वांट टू स्वैप यू कैन जस्ट सिंपली गो हेड एंड तुम दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने वन प्लस किया, यहाँ मैंने वन प्लस नहीं किया। नाउ अभी सेकंड केस आता है लास्ट स्वैप नॉट इक्वल टू माइनस वन। वॉट इफ लास्ट स्वैप इज माइनस वन, मतलब तुम्हारा लास्ट एलिमेंट जो तुमसे पहले जो इंडेक्स था वो स्वैप नहीं हुआ है। सो इसका करंट इज इक्वल टू जीरो। मेरे थोड़े टेस्ट केसेस फट रहे थे तो दैट्स वाई मैंने उसको अलग से हैंडल किया है। सो अगर तुम्हारा इंडेक्स जीरो से ज़्यादा है, क्योंकि अगर इंडेक्स जीरो है तो लास्ट स्वैप का कोई सेंस नहीं बनता, राइट, माइनस वन ही रहने वाला है। सो इफ योर इंडेक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगेन यू हैव टू कंडीशंस, यू ऑलवेज हैव दीज टू ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि फिर वो मेमोराइजेशन से सारे जो रेपिटेटिव कॉल्स थे वो खुद ही हैंडल हो जाएंगे। सो इफ़ अपर अंडरस्कोर बाउंड यू विल गेट दी तुमसे पहला वाला नंबर। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे मैंने ए आर आर टू लास्ट स्वैप लिखा है, यहाँ पे मैंने ए आर आर वन ऑफ करेंट माइनस वन लिखा है। वाई आई डिड दिस, क्योंकि इस वाले केस में लास्ट में स्वैप नहीं हुआ है तो लास्ट में अभी भी वही एलिमेंट है जो इनिशियली था। सो ए आर आर वन ऑफ करेंट माइनस वन। नाउ अगेन सेम चीज़, अगर मुझे वो एलिमेंट मिल गया सो आई विल डू वन प्लस, बट इस बार मैं इंडेक्स भेजूंगा क्योंकि मैंने स्वैपिंग कर दी।
ना यहाँ पे अगेन योर केस, यू डोंट स्वैप ना, इफ़ यू डोंट स्वैप, अगर तुम्हें बस चेक करना है इफ़ योर ए आर वन इज, मतलब तुम कंपैरिजन देखो इस पूरे केस में देयर वाज एवरीवेयर ए आर आर टू, लाइक ए आर आर टू का लास्ट स्वैप बिकॉज स्वैपिंग हुआ था। यहाँ पे हर जगह इट्स ए आर आर वन ऑफ करंट माइनस वन बिकॉज देयर इज़ नो स्वैपिंग, ठीक है। एंड व्हेन वी डोंट स्वैप वी ऑलवेज सेंड अ माइनस वन। अभी करंट इक्वल्स टू ज़ीरो का थोड़ा अलग से मैंने हैंडल किया है, लाइक इट इज़ तुम नई स्वैप कर कर ही आगे चले जाओ, या फिर तुम स्वैप कर लो, और अगर तुम अभी फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप कर भी रहे हो सो यू विल ऑब्वियसली स्वैप इट विद द लीस्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद जो ए आर आर टू का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सर्च नहीं लगाया, मैंने सिंपली यहाँ ज़ीरो लिख दिया, क्योंकि इवन इफ आई एम स्वैपिंग माई स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए आर आर वन दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, आई वुड ईदर स्वैप इट विद द जीरोथ एलिमेंट और आई वोंट स्वैप इट, क्योंकि क्या सेंस बनता है कि उस फर्स्ट एलिमेंट को इतना बड़ा करने का। यहाँ पे तुम ग्रीडली सोच सकते हो, तो अगर स्वैप कर भी या तो मत स्वैप करो, दिस इज़ योर फर्स्ट केस, डोंट स्वैप, या तो अगर स्वैप कर भी रहे हो सो यू स्वैप इट विथ जस्ट दिस वन प्लस रिकर्स, दैट इज तुम उसको जीरो लाइक ए आर आर टू के जीरो एलिमेंट से रिप्लेस करो, क्योंकि दैट इज़ ओनली फीजिबल, क्योंकि ग्रीडली सोचे तो वही सेंस बन रहा है। एंड अभी इस पूरे चीज़ में लाइक मेमोराइजेशन लगा दो, क्योंकि मैंने मैप क्यों रखा है, लाइक यू कैन हैंडल दिस योर वे ऑल्सो, मैंने मैप क्यों रखा है बिकॉज देर आर केसेज वेयर माई लास्ट स्वैप इज़ माइनस वन, सो आई वॉन्ट टू हैंडल दैट, क्योंकि अगर मैं डी पी डालता तो वापस वो नल पॉइंटर या कुछ फालतू फेंकता, नॉट नल पॉइंटर, वही बफर वाला एरर। सो दैट्स वाई मैंने करंट और लास्ट स्वैप मेरे थोड़ा इजी था हैंडल करना, तो मैंने इसलिए ये वाला टू डी डी पी ऐसा बनाया है, बट इट्स अप टू यू, डजेंट मैटर इतना, थोड़ा ज़्यादा स्पेस का इशू आएगा नहीं। एंड बस अभी लास्ट, अभी इसमें रिकर्जन ही लाइक मेन चीज़ था, अभी इस पूरे चीज़ को मेमोराइजेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू जस्ट डू दिस, लाइक आंसर रिटर्न करते टाइम, लाइक मेमोराइजेशन का ट्रेडिशनल तरीका क्या, आंसर रिटर्न करते टाइम उसको सेव कर दो, कोई भी रिकर्जन चलाने से पहले चेक इफ डीपी में वो चीज़ है या नहीं, एंड जस्ट रिटर्न दैट। सो दैट्स ऑल। सो बेसिक रिकर्जन, लाइक इस क्वेश्चन में तुम्हें जैसे ही पता चल जाता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, यू जस्ट क्विकली थिंक कि क्या स्टेट मैनेजमेंट करना है, एंड जस्ट राइट द रिकर्जन एंड डू द मेमोराइजेशन। इसका टैबुलेशन भी हो सकता है, बट ठीक है, इट्स अप टू यू। दैट्स इट, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।